चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ेगा संपूर्ण भारत के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कहाँ आए थे। 234 करना है। आज क्वेश्चन बोला कि कोई दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपया पर केजी वाले और 7 रुपया पर केजी वाले चीनी को मिश्रित करे कि मिश्रण का मूल्य 8 रुपया जाए। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका सेंस मोटा मोटी यही है कि ये एलिगेशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोल रहा है। और अगर हम बेसिक में जाते हैं तो क्या करते हैं उसको देखिए। 12 रुपया पर केजी का एक्स केजी ले लीजिए, 7 रुपया पर केजी का वाई केजी ले लीजिए, तो आपको टोटल इतना रुपया खर्च आया। और ये बराबर में हो जाता है मिश्रण का मूल्य कैसा, 8 रुपया पर केजी। मिश्रण है कितने केजी का, तो एक्स प्लस वाई का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां लिखागा 12x 7y 8x 8y। ये 4x बराबर में 1y हो गया। इसीलिए यहां से x रेशियो y जब लेते हैं ना तो यहां पर x रेशियो y का अर्थ हो गया 1:4। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बट सी, हम ऐसे प्रश्न के लिए इतना समय किल नहीं करेंगे। इसलिए याद करिए कि अगर आपको कभी भी ऐसा मोमेंट मिले कि किसी प्रश्न में दो चीज के बारे में सेपरेट इंफॉर्मेशन देकर, जैसे ये सेपरेट ये भी सेपरेट, और उसके बाद में एक ज्वाइंट इंफॉर्मेशन अगर दिया रहता है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से बनाते हैं, जिसमें इन दोनों का अंतर यहां पर लेते हैं, डिफरेंस इन दोनों का अंतर यहां पर लेते हैं, और यही रेशियो दे देता है इस दोनों टाइप का। तो ये कंसेप्ट है, इस पर हम दिखा देते हैं। देखिए बोले एक का रेट है 12 रुपया पर केजी, सीपी है। एक का रेट है 7 रुपया पर केजी, सीपी है। दोनों को मिलाकर यहां पर 8 रुपया पर केजी सीपी मिश्रण का, सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट। तो आप यहां से कैलकुलेशन करें। इन दोनों का अंतर 1, 8 में 7 घट गया, इन दोनों का अंतर 12 में 8 घट गया, ऐसा। ये आपके प्रश्न का आंसर 1:4 जो ऐसा बोला गया था। इतना जल्दी उत्तर आएगा तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। मैंने अगला 235। अब यहां पर बोल रहा है कि एक आदमी के पास में 25 रुपया पर केजी वाला रसायन है, और किस अनुपात में पानी को रसायन से फिल करिएगा। पानी पहले रसायन बाद में। बोले यहां पर पानी और पानी यहां पे रसायन, पानी का कॉस्ट पैस 0 होता है और इसका रसायन का कॉस्ट पैस 25 बोला है। किस अनुपात में मिला दिया जाए कि मिश्रण को 20 रुपया प्रति लीटर की दर से बेचने पर। अब देखिए ये 20 यहां नहीं लिखाएगा, क्यों? क्योंकि ये पानी का क्रय मूल्य है, ये रसायन का क्रय मूल्य है, तो यहां मिश्रण का क्रय मूल्य बैठेगा, सीपी कॉस्ट प्राइस, है ना। तो यहां पर बोलिए कि 20 रुपया पर केजी की दर से बेचने पर अगर 25% का लाभ मिला है, जो 25% लाभ का अर्थ क्या होगा, 125/100 काट के ऐसा लिखे। अब इसमें इसका उल्टा गुणा कर देंगे तो मिश्रण का मूल्य निकल गया 16 रुपया पर केजी, और ये सीपी अब यहां पर बैठेगा। फिर आप अपना काम करिए। इन दोनों का अंतर 9 और इन दोनों का अंतर 16। आपके प्रश्न का आंसर 9:16। जो 25% लाभ है ना वो 125% हो जाता है। 100 में जोड़कर 125 बार 100 काट कर ऐसा, और इतना में बेचे तो फायदे में थे, इसलिए सीपी इससे कम रहा होगा, तो कम करने के लिए इसका रिवर्स गुणा कर दिया गया है। चलिए 236 नंबर। यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि 42 पैसा प्रति किलोग्राम वाले नमक, ये सीपी है नमक का, नमक को 24 पैसा पर केजी वाले, ये भी सीपी है नमक का, उसके 25 केजी के साथ मिलाकर मिश्रण को 40 पैसा पर केजी के दर से बेचने पर। आप बोलिए ये 40 यहां नहीं रहेगा क्योंकि ये सीपी है, ये सीपी है, तो ये सीपी ही बैठेगा। 25% का लाभ मिलता है। 25% लाभ का अर्थ फिर वही 5/4, 125/100 काट के इसका उल्टा गुणा कर देंगे तो यहां से आपको 32 आ गया। ये सीपी बना मिश्रण का, जो यहां पर बैठेगा। अब हम इसका डिफरेंस लेंगे। 24 और 32 का अंतर 8 होगा, इसका अंतर 32 में से 10 होगा, 2 से ये 4-5 के रेशियो में कटा। अब गौर से देखिए कि आप यहां पर जो है ना रेशियो तो निकाल लिए हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 24 रुपया पर के 24 पैसा पर केजी वाला नमक 25 केजी लिया गया। बोले ये 25 केजी अगर लिया गया है तो बोले इस 5 इकाई को 5 फोल्ड किया गया, इसलिए यहां पर आपको 5 फोल्ड कर देना पड़ेगा, और 5 × 4 20 केजी जो आया, यही इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से बना पाइएगा, कोई फर्क नहीं है।
जो पढ़ रहे थे सेपरेट सेपरेट ज्वाइंट, सीपी 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 है ना, यहाँ एसपी दे उल्टा करके सीपी निकाल लेना है और सीपी ही रहे तो अच्छी बात है। और तब यहाँ इसको फिक्स किया, 5 को बोला 25 kg तो 5 फोल्ड है तो इसका 5 फोल्ड करेंगे और ये 20 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए 237 नंबर में 300, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आज क्वेश्चन बोलता है कि 300 kg पानी और चीनी के घोल में 40% चीनी है, कितना चीनी और मिला दिया जाए कि चीनी 50% हो जाए। तो बोले क्या करना है, बोले टोटल सॉल्यूशन 300 kg का है कुल, और बोलिए आप चीनी मिलाएंगे, ये 40 से 50 होगा तो इसका दोनों अंतर ले लीजिए, और 100 में अब चीनी 50 हो गया तो ये 50 घटा देना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 310 और बट्टा में 50, तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया 60 kg। बस ये काम कर दीजिए, यू गॉट द आंसर। जो जैसे देखिए टोटल सॉल्यूशन लिखेंगे और जो मिलाया जाता है उसके दोनों प्रतिशत मान का अंतर, बट्टा में 100 माइनस जो मिला गया बाद में कितना हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को इसी हिसाब से बना लीजिएगा। बोले अगर हम नोट इसके लिए लिखा दें तो कैसे नोट लिखा जाएगा, देखिए आपको हम बोलेंगे x kg चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी A प्रतिशत है, कितना चीनी और मिला दिया जाए कि चीनी B प्रतिशत हो जाए। तो यहाँ पर x, यहाँ पर B माइनस A और फिर यहाँ पर 100 माइनस में B, तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा इस हिसाब से, तो ये चीनी का मात्रा निकल जाएगा। लेकिन ये लैंग्वेज क्यों लिखिएगा, बस याद रखिए कि आप पूरा सॉल्यूशन लेंगे, जो मिलाएंगे उसके प्रतिशत मान का अंतर बट्टा में 100 लिखेंगे और जो मिलाएंगे बाद में जितना % हुआ वो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये वही क्वेश्चन है बट यू हैव टू बी सिंसियर हियर ए बिट, है ना, थोड़ा सा सिंसियरिटी मस्ट बी इन यू। कैसे, देखिए आज बोलता है लोहे और बालू के, क्या बोला, लोहे और बालू के 1 किलोग्राम मिश्रण में लोहा 20% है, और बोला कितना बालू मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए, कितना बालू मिला दिया जाए कि लोहा 10% हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जल्दीबाजी में आप बच्चों से मिस्टेक हो जाता है, और वो मिस्टेक क्या वो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 1 kg को 1000 ग्राम तो लिख दिए और यहाँ 20 माइनस 10 जल्दीबाजी में ये 100 माइनस 10 लिख दिए, तो ये रॉन्ग है, मीनिंग है ये गलत हो गया, ये नहीं करना है। क्योंकि आप इसको हम क्या बोले थे, जो मिलाया जाता है उसके प्रतिशत मान का आप यूज करते हैं। बोलिए आज कितना बालू मिलाया जाए, बोल देख रहे हैं यहाँ पर कितना बालू मिला जाए, तो जब तक लोहा 20 है 100 में 20 घटा करके बालू 80 है, इसको हटा दीजिए, ये 10 होगा 100 में घटा करके ऐसा। अब यहाँ से आपको लिखना है 1000 ग्राम 1 kg का अर्थ, और चूंकि बालू मिलाना है तो बालू के प्रतिशत मान का यूज होगा सब जगह, तो 80 और 90 का अंतर लेना पड़ेगा। यहाँ पे 90 माइनस 80 और ये 100 में 90 आपका घटेगा, तो यहाँ से फिर 1000 ग्राम कट के आ गया, और ये आपके प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थ क्या निकला, जो मिलाएंगे उसी प्रतिशत मान को यूज करते हैं, ये बस मेमोरी में रहना चाहिए। तो ज्यादा बार क्वेश्चन जो मिलाएंगे उसी का परसेंटेज देता है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी पूछ जाए। ये क्वेश्चन SBI PO में पहली बार पूछा गया था, SBI PO में। 239 नंबर पर आते हैं। बोले बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्या बोल रहा है, बोला मदिरा और पानी, हम मिल्क और वाटर बोल दे रहे हैं, ऐसे 3:1 के रेशियो में है। बोला कि मिश्रण में से कितना हिस्सा निकाला जाए इस बार भाग, ताकि और उतना ही पानी मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में मदिरा और पानी आपको बन जाए 1:1 में। बोले अगर हम बेसिक में जाएंगे तो स्टेप केवल दिखा रहे हैं, सॉल्यूशन मत करिएगा क्योंकि ट्रिकी अप्रोच बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए हम यहां से मानेंगे कि ये 3 और ये 1 है, 3 kg 1 kg है, x kg हम निकालेंगे मिश्रण, तो उस x kg में मदिरा निकलेगा 3/4 और फिर पानी निकलेगा 1/4। बोला उतना ही पानी मिला दिया जाए, तो x मिला दिए यहाँ पर, और तब ये रेशियो 1:1 हो जाए। इससे x का मान निकालेंगे 4/3 आता है, और तब यहाँ पे कौन सा हिस्सा निकाला गया, तो यहाँ पर 4/3 kg निकाले हैं, पूरे 3 और 1 4 kg में से। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 पार्ट हो जाता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऐसा। लेकिन हम लोग यहां पर ये काम नहीं करते हैं, फिल करना। देखिए कि ये 3 1 4 है, तो ये भी 4 ही होगा, क्योंकि हम मिश्रण में से जितना भी निकाल लें और कुछ और उतना ही मिला दें तो मात्रा सेम होगा। तो 3 1 4, तो ये भी 4, अभी तो 2 दिख रहा है तो इसको डबल करिए,
ठीक है। बोले जो मदिरा 3 था 2 हो गया तो कितना घटा 1, बट्टा में ओरिजिनल 3, तो ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बोले इसमें कैलकुलेशन करके उत्तर आएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, यू गॉट द राइट आंसर। ऐसे बनाइएगा, बहुत अच्छा ट्रिक है, इस चीज को सीखिए। चलिए 240। एक आदमी दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ 20% है। उस मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात क्या होगा? देखिए पानी और दूध का अनुपात बोला तो पहले पानी लिखिए फिर दूध लिखिए। बोले पानी 0 रुपया पर केजी कॉस्ट प्राइस रखता है, चूंकि दूध में जो पानी हम मिलाते हैं वो फ्री में मिलता है, इसलिए उसका कॉस्ट 0 रखेंगे। और यहाँ पर जो है ना 20% प्रॉफिट बोला है, तो 20% प्रॉफिट का अर्थ हो गया 120 बट्टा में 100 काट के ऐसा, चूंकि इस 6/5 का उल्टा यहाँ पर गुना करना पड़ेगा एसपी से सीपी निकालते समय में। तो यहाँ पर हम ये जो दूध का क्रय मूल्य मानेंगे ना, वो कुछ भी मान सकते हैं, 1 रुपया, 10 रुपया, 1 रुपया, 20 रुपया, लेकिन आप मानेंगे ये जो ऊपर में 6 है वो ऐसा है, तो वही 6 रुपया पर केजी ही मान लीजिए, ताकि अंक सही होगा। आज मिश्रण को इसी रेट से बेचा गया है, तो 6 रुपया पर केजी मिश्रण का मूल्य, ये जब कैलकुलेट किए तो 5 रुपया पर केजी आपका मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया, 5 रुपया पर केजी। चलिए अब यहां से आप कैलकुलेशन करें तो 1:5 आपके प्रश्न का आंसर हो गया, जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए लेकिन देखिए हम लोग ये काम करेंगे नहीं, इसके लिए एक नोट आपको हम लिखाते हैं कि जब दूध में पानी मिलाकर, आप लिख लीजिए, जब दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचे जाने से X% का लाभ प्राप्त हो, तो उस मिश्रण में पानी तथा दूध का अनुपात बराबर X% और बराबर X/100। तो ये आपको जो ना पानी तथा दूध का अनुपात दे देगा। बोले आज क्या बोला क्वेश्चन कि दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचा गया तो फायदा मिला है 20% का, तो यहां पर आपको यही 20% बराबर में 20/100 और ये काटा जाएगा तो 1/5 आपके प्रश्न का आंसर हो गया। 1/5 छोटा वाला पानी होगा, इसलिए पानी के नीचे 1 और दूध आपका बड़ा वाला, ये उत्तर हो गया। ऐसे बनाइएगा। चलिए अब यहां क्वेश्चन बोल रहा है, वही क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक लेबल बढ़ा दिया है। बोला एक बेईमान ग्वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय मूल्य पर बेचने से 25% का लाभ प्राप्त करता है। इस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी है? बोले पहले तो आप सोचे ना कि 25% अगर ये बोला तो 25/100 से 1/4, तो यही तो पानी है और ये मिल्क है। बोले 1 केजी पानी है, कितने मिश्रण में ऐसा? तो 1 + 4 गुणा में 100, तो आपके प्रश्न का उत्तर उस मिश्रण में पानी 20% है, ये उत्तर हो गया। लेकिन हम इसके लिए भी एक नोट आपको पढ़ते हैं कि जब दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचे जाने से X% का लाभ प्राप्त हो, तो उस नए मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा के लिए आप लिखते हैं X और बट्टा में 100 + X और गुना में 100। तो हम इससे डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं और इसके लिए यहाँ लिखेंगे 25, ये 100 में 25 जोड़कर 125 और गुना में 100, तो हमारा उत्तर आ गया 20% पानी। तो आपके पास 2 रास्ता है, आप ये रेशियो पर चले जाइए कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो होगा, जो पिछला क्वेश्चन 240 नंबर में बताए थे उसके अनुसार, तब आप बढ़ा देंगे, या आप डायरेक्ट ये अप्रोच ले सकते हैं। चलिए 242। एक व्यापारी ने 50 किलोग्राम चावल का कुछ हिस्सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एलिगेशन मेथड से बनेगा चूंकि एलिगेशन लेसन में आप हैं भी। 50 केजी चावल का कुछ हिस्सा 10% प्रॉफिट पर, शेष 5% लॉस पर, पूरे सौदे में उसको 7% का प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, बोले इन दोनों का अंतर 3 और इन दोनों का अंतर ही निकलेगा, लेकिन ये 12 हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा, क्योंकि बोले 7 माइनस में -5 तो वो +5 हो जाएगा, तो इसलिए ये ऐसा छोटा कर लीजिए 4:1 और ये उत्तर कर दीजिए। बोले यहां पर लाभ ही बोलता है, ये प्लस होता है, ऐसे प्लस, तो यहां 2 और यहां पर आपको जो ये 3 होता तो 2-3 आंसर होता, चूंकि ये हानि बोला है तो माइनस साइन के साथ है, ये प्लस लाभ बोला है, तो इसका अंतर जब लेंगे तो ये 12 हो जाएगा। ये ध्यान देना, जल्दीबाजी में कैलकुलेशन का फॉल्ट ना हो, उसके लिए बताया गया। चलिए आज यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है, 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी मिलाना पड़ेगा? बोलिए मिल्क और वाटर आपके पास है 7:3 के रेशियो में, कितना पानी मिला दें कि रेशियो बन जाए? ऐसा ध्यान से सुनेंगे मेरे बात को, पढ़ेगा संपूर्ण भारत के अंतर्गत आपको ये बताया जा रहा है। बोले पानी मिलाया गया है सिर्फ, तो दूध यहां 7 था, 7
रहेगा ना। 7 बनाइए, 3.5 फोल्ड करिए, ऐसा। बोले मिल्क सेम कर दिए। पानी कितना इकाई बढ़ गया? आधा इकाई। हम आधा इकाई का मान निकालेंगे, आंसर होगा 7 आ 3 10 बराबर में 80 लीटर से हम 1 इकाई का मान निकाले तो 8 लीटर और उससे आधे इकाई का मान निकाले तो 4 लीटर। हमारे प्रश्न का आंसर आ चुका है, 4 लीटर पानी मिला गया था। बहुत अच्छा। चलिए 243, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा बार पूछा जाता है। ये देखिए, बोला 81 लीटर शुद्ध दूध है और 1/3 दूध को पानी से विस्थापित किया गया, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है, इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए हम ट्रिकी अप्रोच पहले बता दे रहे हैं। 81 का 1/3 निकाल लिए तो 1/3 का रिमेनिंग 2/3। एक बार फिर इसका 1/3 निकाल लिए तो 1/3 का रिमेनिंग 2/3। अब यहां से 3 3 9 से 9 बार में कटा है, 9 4 36 हो गया, तो मिल्क आपको आ गया 36। तो बोले 81 में 36 घटा दीजिएगा, हम यहां पर लिख भी देना अच्छे से, ऐसा। तो ये वाटर है, ऐसा। तो अब यहां पे 36 है और ये 45 है। 9 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 9 से 4 बार में और ये 5 बार में, तो आपके प्रश्न का उत्तर 4:5। इतना जल्दी बनेगा, कुछ नहीं करना है। 1/3 निकाला, 2/3 बचा, 1/3 निकाला, 2/3 बचा, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। लेकिन देखिए, अगर आप बनाना चाहें बेसिक से तो यहां लिखना पड़ता है 81 लीटर मिल्क था, उसमें से 1/3 निकाला गया, तो भरभली कर लिए, 27 मिल्क चला गया, ये बच गया है 54 लीटर मिल्क और 27 लीटर आप पानी मिला दिए, तो अब यहां पर आपको 2:1 का रेशियो बन गया है मिल्क और वाटर का, ठीक है, ऐसे। अब फिर ये 81 ही हो जाएगा, लेकिन मिल्क वाटर हो गया, वहाँ केवल मिल्क था 81। आज इसका 1/3 फिर 27 निकलेगा, जिसमें मिक्सचर निकलेगा, तो मिल्क और वाटर दोनों। बोलिए इस 54 में से 27 जो निकाला गया उसका 2 और बट्टा में 3 ऐसा निकलेगा। तो अब यहाँ से कैलकुलेशन किया जाए तो 3 से 9, 9 दूना 18, तो यहाँ पर आपको 36 हो गया। ये मिल्क बचा है। और बोलिए फिर यहाँ पर वो घटा देंगे तो 45 आपको वाटर हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 9 बार, 9 से काटेंगे ना, 4 बार में और 5 बार में, तो आंसर हो गया। बस यही काम आपको करना है, आ जाएगा। इतना क्यों करिएगा, है ना, तो डायरेक्ट बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 245, सोने और तांबे के 2 मिश्रण ए और बी में इन धातुओं का अनुपात 7:2 और 7:11 है। बोले गोल्ड और कॉपर जो है ना 7:2 है और इसमें गोल्ड और कॉपर 7:11 है। पर ये ए और बी की बराबर मात्रा, माने ये ए है और ये बी है, और इसकी बराबर मात्रा लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाएंगे, उसमें सोने तांबे का अनुपात क्या होगा? बोले बराबर मात्रा जब लेंगे तो पढ़िए, ये तो 9 है और ये 11 18 है, तो 9 को डबल करिए ना, 18 हो जाएगा। चूंकि ये बराबर लेना, ये 18 है, इसको डबल कर दीजिए तो 14 4 ऐसा। अब पढ़िए यहां से, तो बोले आप सोचिए कि ये जो है ना, ये क्या है, गोल्ड गोल्ड में मिलेगा और कॉपर कॉपर में, तो 14 7 21 होगा और 11 4 15 होगा। 3 से काटेंगे, 7:5 होगा, जो आपके प्रश्न का आंसर है। जब दोनों से बराबर मात्रा लेना है तो आपको बराबर कर लेना है। 7 2 9 था, 7 11 18 था, हम 9 को 18 किए डबल करके। अब ये गोल्ड गोल्ड में जोड़िएगा और कॉपर को कॉपर में, यू विल बी गेटिंग द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को डील करने का यही तरीका है। अब आइए, यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मिश्र धातु में जिंक है, क्या क्या है पढ़िए, जिंक है, कॉपर है और टीन है, 2 3 1 के रेशियो में। बोला दूसरे मिश्र धातु में कॉपर है, टीन है और सीसा है 5 4 3 के रेशियो में। और बोला कि यदि समान भार वाले, तो बोले यहाँ भी पढ़िए समान है, 2 3 5 1 6, और यहाँ से 5 4 9 3 12, तो 6 को 12 बनाने के लिए डबल हम कर रहे हैं, 4 6 और 2, ये डबल हो गया और ये तो ये है ही। अब आइए, बोला एक साथ मिला देंगे तो इस एक नई मिश्र धातु बना दे, इसमें सीसा का प्रति किलोग्राम भार क्या होगा? तो बोलिए आज पढ़िए, ये जिंक है, ये कॉपर है, ये कॉपर है, ये टीन है, ये टीन है, ये, और ये आपका लेड। तो बोले हम लिखेंगे 4 और यहाँ से ये कॉपर कॉपर ऐड कर दिए, ये टीन और टीन ऐड कर दिए और यहाँ से लेड। तो ये क्या है, जिंक है, कॉपर है, टीन है और लेड है। लेड मीन्स सीसा। तो बोले आज सीसा के बारे में ही पूछा जा रहा है। LEAD, लेड मीन्स सीसा होता है। तो सीसा के बारे में सोचिए, सीसा ऐसा।
बोले शीशा क्या है, 3 kg है, कितने में, तो 4 11 15, आप 15 में 6 जोड़े 21 और 3 24, तो हम यहाँ पर आंसर देंगे 1/8 प्रति kg शीशा है, और यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। 246 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में 247 नंबर से लेकर के, और आप देखिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन करा गया है। आज के क्लास में हम बेस्ड अपॉन इरिगेशन मेथड उस पर सारा क्वेश्चन लेकर के आपको दिए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्लास में।